हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलने जा रही है। 3 और राफेल लड़ाकू विमानों के खेप फ्रांस से भारत पहुंचे। राफेल उड़ान भरने के बाद बिना रुके गुजरात के जामनगर में लैंड कर चुके हैं। बता दें कि भारत की फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल के लिए समझौता हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति का ये दौरा 2 दिन के लिए होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन करेंगे और पूजन भी करेंगे और दूसरे दिन द्रास में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टर की निगरानी में है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 7 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। मामले में आज 12 बजे फिर सुनवाई होगी। बुधवार को उनकी जमानत पर लंबी बहस हुई, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज मंदिरों और पंडालों में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा के 9 रूपों में से ही एक है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 19,177 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,19,000 को पार कर गया है। वहीं 249 नई मौत से अब तक करीब 4,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,793 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,33,35,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख पहुंच गई है। 7 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। मामले में आज 12 बजे फिर सुनवाई होगी। बुधवार को उनकी जमानत पर लंबी बहस हुई, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति का ये दौरा 2 दिन के लिए होगा। लद्दाख की अपनी यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन और पूजन करेंगे और दूसरे दिन द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलने जा रही है। 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप फ्रांस से भारत पहुंचेगी। आपको बता दें पहुंच चुका है ये खेप और राफेल उड़ान भरने के बाद बिना रुके गुजरात में जामनगर में उसने लैंड किया। बता दें कि भारत की फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल के लिए समझौता हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा दौरे पर रहेंगे। शाह आज कई सौगात भी दे सकते हैं गोवा को। गृह मंत्री गोवा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज मंदिरों और पंडालों में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा के 9 रूपों में से ही एक है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। खबरों का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना का ये दौरा 2 दिन के लिए होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन और पूजा करेंगे और दूसरे दिन द्रास में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। 7 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। मामले में आज 12 बजे फिर सुनवाई होगी। बुधवार को उनकी जमानत पर लंबी बहस हुई, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया है। लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया, जिसे 5 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंकित दास मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है। इससे पहले उसके घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उन्होंने बताया कि वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह हत्या की है उसको सजा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जब तक वो व्यक्ति मंत्री है तब तक सही जांच नहीं हो सकती। एनआईए ने कश्मीर में 16 जगह पर छापेमार कार्रवाई करते हुए आतंकियों का साथ देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर घाटी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकियों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बता दें कि एनआईए हाल ही में घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में पिछले 2 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप टीम में एक बदलाव किया। अक्षर पटेल की जगह टीम में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की एंट्री हुई है। शार्दुल पहले 15 सदस्यीय टीम में नहीं थे, उन्हें स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है और अक्षय पटेल को स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज मंदिरों और पंडालों में मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा के 9 रूपों में से ही एक है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना के मौत का आंकड़ा 48,88,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं फिलहाल दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख को पार कर चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 19,177 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख 19,000 को पार कर गया है। वहीं 249 नई मौत से अब तक करीब 4,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,793 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 33 लाख 35,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर दौरे पर रहे। पुनिया के साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी राजधानी में ही रुके हुए हैं। आज दोनों नेता प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बुधवार को पीएल पुनिया ने टीएस केदेव समेत 4 मंत्रियों से मुलाकात भी की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ आज राजभवन में शपथ लेंगे। राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल चीफ जस्टिस मलिमथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में बुधवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में आज राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्य में प्रदेश की 40 लाख बेटियां वर्चुअली जुड़ेंगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटियों से संवाद करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं 15 साल से मुख्यमंत्री हूं, सभी अधिकारियों को बेहतर से जानता हूं। अफसर 3 तरह के होते हैं। पहले वो होते हैं जो सिर्फ काम से काम रखते हैं, दूसरे वो अफसर होते हैं जो काम में अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन तीसरे कैटेगरी के वो अफसर होते हैं जो कानूनी दांवपेच होने के बावजूद नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में लगभग 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। अजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा की बीते 20 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नेताओं में चुनावी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की संजू जाटव ने बीजेपी प्रत्याशी को चाइना का माल बताया है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। संजू जाटव पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आई थी। इंदौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर राहुल और प्रियंका गांधी को दिल्ली से जयपुर का एयर टिकट भेजा है। राजस्थान में दलित व्यक्ति की हत्या को लेकर बीजेपी ने कहा कि राहुल और प्रियंका को राजस्थान में दलित व्यक्ति के घर जाकर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म कर रहे हैं। ये पार्टी का दोहरा चेहरा जनता को साफ नजर आ रहा है। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, जहां उन्होंने कई सौगातें दी, जिसमें नवीन सर्किट हाउस, जनपद पंचायत भवन, सामाजिक भवन सहित खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का लोकार्पण किया गया। वहीं 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत के नए प्रशासनिक भवन को बनाया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पाटन में खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का भी लोकार्पण किया।
श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया एक दिवसीय दौरे पर महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण में पहला और दूसरा डोज 100% पूरी करने पर पिथौरा नगर पंचायत के अध्यक्ष आत्माराम यादव और बीएमओ तारा अग्रवाल समेत वैक्सीनेशन टीम को सम्मानित किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कवर्धा की घटना के बाद की जा रही कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस कवर्धा में बहुसंख्यक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, लेकिन सरकार कवर्धा की घटना को छोटा बता रही है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कबड्डी खेलती हुई नजर आई। दरअसल सांसद साध्वी प्रज्ञा शक्तिनगर में मां काली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, जहां पास में ही खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे थे, जिसमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल हुई और कबड्डी खेलने लगी। अलीराजपुर के थापली गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने पार्टी नेताओं के साथ आदिवासी ताल पर नृत्य किया। सुलोचना रावत के साथ क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर और भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला भी आदिवासी धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। मुरैना में एबीवीपी के छात्रों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि जिले के असामाजिक तत्व छात्र छात्राओं को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सुरक्षा मुहिम चलाने की मांग की है। मुरैना खाद की कमी से परेशान ही इसी बीच एसडीएम संजीव जैन ने कहा है कि जिन किसानों के पास आधार कार्ड है सिर्फ उन्हें ही खाद मिलेगी। इसके ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि अब खाद नहीं है, अब सीधे दशहरा के बाद मिलेगी। सुनकर किसान नाराज हो गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भानु प्रतापपुर के 90 गांव के ग्रामीणों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली और धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। पीएससी परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते के अंदर आयोग में संपर्क करने को कहा है। साथ ही आयोग को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए। बिलासपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हिरचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया। वे दशहरा अवकाश के बाद पदभार संभालेंगे। रायगढ़ में कृषि विभाग ने धान की फसल को हतोत्साहित करने के लिए लगातार अभियान चलाया, लेकिन फिर भी जिले में धान के रकबे में लगभग 20,000 एकड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में धान का रकबा बढ़कर 5,68,000 एकड़ पर जा पहुंचा है। जिले में दलहन तिलहन की फसलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। भाटापारा में सरयू पारण महिला प्रकोष्ठ ने पहली बार गरबा का आयोजन किया। समाज की महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा धारण कर गरबा किया। महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बेहतरीन ड्रेस और सजावट के लिए पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लिया। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मां दंतेश्वरी की मां डोली जगदलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। महाअष्टमी के मौके पर बुधवार की शाम माता की डोली को फूलों से सजाकर दशहरे के लिए रवाना किया गया। वहीं पटसार से माता की डोली को बाहर लाते वक्त जवानों ने सलामी दी। डोली विदाई के वक्त भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोपाल में इस साल भी कोरोना का असर दशहरे के त्योहार पर देखने को मिला। जिला प्रशासन ने संक्रमण के मद्देनजर मेले जैसे आयोजनों पर रोक लगाई हुई है और शहर में जहां दशहरे पर बड़े स्तर पर रावण दहन होता था, वहां इस बार केवल रस्मी तौर पर ही रावण दहन होगा। खबरों का जबलपुर में अपने सुसाइड नोट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक दवा दुकान संचालक ने खुदकुशी कर ली। रांची इलाके के रहने वाले 40 साल के सौरभ साहू ने पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर फांसी के फंदे पर झूल गए। वीडियो में मृतक ने 7 लोगों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रायगढ़ के लहलुंगा में कुछ दिन पहले हुए कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस अब नाबालिग आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराएगी। दरअसल कुछ दिन पहले कारोबारी और कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने युवक की आंख में मिर्ची डाल दी और चाकुओं से कई बार कर जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बैतूल के गेंद चौक पर नशे में धुत एक दुकानदार चाकू से कुछ युवकों को मारने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक बाइक सवार ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बावजूद उसकी हथेली पर चाकू लग गया। हमले से घायल युवक ने इसकी शिकायत थाने में की है। वहीं शराबी दुकानदार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तमतरी के परखंदा में एक प्रेमी जोड़े ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में कुरुद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने दोनों को गांव के पास गोठान में पड़े देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बेमेतरा के ढोलिया पंचायत की बैठक में पूर्व सरपंच ने सरपंच पति के बैठने पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर सरपंच के परिजन ने उसकी पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने तिलवारा घाट पुल पर हादसा टल गया। दरअसल यहां पेट्रोलियम गैस से भरा एक ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ पुल से नीचे लटक गया। गनीमत रही कि टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सतना में यात्री बस के पलटने से बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही उचेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 120 ग्राम स्मैक बरामद किया है। साथ ही 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी यूपी के रास्ते स्मैक को एमपी ला रहे थे। खरगोन की गोकावा पुलिस ने सिगनूर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 14 अवैध देसी पिस्तौल जब्त की है। जब्त हथियारों की कीमत करीब 1,86,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। राजधानी पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 92 किलो गांजा और एक कार जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप रायपुर से निकलने वाली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा। गोरेला में उठाईगिरी की वारदात को अंजाम देने वाली 4 महिला चोर गिरोह की 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह की महिलाओं ने 12 अक्टूबर को पार्वती टेकाम के पर्स से 28,000 रुपए की चोरी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। कटनी पुलिस ने मवेशियों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बकरा बकरियों से भरे एक बड़े ट्रक और पिकअप को पकड़ा है। साथ ही 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में नामी कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट घड़ी और चश्मा बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी की शिकायत और जांच के बाद 2 दुकानों से 515 घड़ियां जब्त की गई है। वहीं गोल बाजार थाने में दुकान संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। भानु प्रतापपुर में जवानों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी है। दरअसल अंतागढ़ में सर्चिंग पर निकले जवानों को सड़क पर टिफिन बम मिला, जिसे जवानों ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। जवानों को मौके से डिटोनेटर और 70 मीटर तार भी मिले हैं। अंतागढ़ एसडीओपी ने बम मिलने की पुष्टि की है। बैतूल के आमला थाने में एक महिला से अशोभनीय बात करने पर एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल महिला ने पुलिस कार्यालय में शिकायत की थी, जिसके जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद एसपी ने एसआई अमित पवार, प्रधान आरक्षक बलराम और आरक्षक आदित्य बेले को सस्पेंड कर दिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 5 महीने से नाबालिग से दुष्कर्म करता आ रहा था। नाबालिग को भी बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम ने पुरानी छावनी इलाके में गंगा मालनपुर में बने एक मकान को जमींदोज कर दिया। टीम के मुताबिक मकान मालिक बल्ली कमरिया ने इससे सरकारी जमीन पर बनाया था। करीब 2,500 स्क्वायर फीट में बने इस मकान की कीमत 25 लाख रुपए थी। बल्ली कमरिया एक वारंट के सिलसिले में जेल में बंद है। मुरैना के जोहा गांव में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावटी मावा बनाने वाली 2 डेयरी फैक्ट्री में दबिश दी, जहां दूध में रिफाइंड और वनस्पति तेल मिलाकर मावा बनाया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही 42 किलो मावा और 1,150 लीटर दूध को नष्ट किया। साथ ही दोनों डेयरी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सरगुजा संभाग के रामकोला रेस्क्यू सेंटर में करीब घूम रहे जंगली हाथी को बहरादेव ने वन विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि बहरादेव मस्त पीरियड में है और काफी उत्तेजित हो गया है। ऐसे में टीम लगातार उसको रेस्क्यू सेंटर से दूर रखने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनके प्रशिक्षित हाथियों को भी सेंटर से निकालने की मनाही कर दी गई है। धमतरी के हटकेश्वर स्कूल में पढ़ने गया बाल गृह का एक लड़का अचानक लापता हो गया है, जिससे बाल गृह में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बाद भी छात्र नहीं मिला, जिसे लेकर कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है। पुल टूट जाने की वजह से रतनगढ़ माता के मंदिर जाने वाले चरोखरा मार्ग को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। महानवमी पर भी भक्तों को इस मार्ग पर जाने से रोक लगाई गई है। ऐसे में माता के दर्शन के लिए भक्तों को दूसरे रास्ते से घूमकर जाना होगा। इस वजह से श्रद्धालु निराश है, तो वहीं लोगों के ना पहुंचने से आसपास के दुकानदार भी मायूस हैं।
शिवपुरी जिला अस्पताल के स्टोर रूम में बारिश के दौरान पानी भर जाने से कई दवाइयां खराब हो गई है। स्टोर रूम में रखी दवाओं के स्टॉक को प्रभारी ने चेक नहीं किया, जिसके कारण ये स्थिति बनी। लापरवाही के कारण लाखों रुपए की दवाइयां खराब हो गई है। बीते साल भी लापरवाही के कारण लाखों की दवाई एक्सपायर हो गई। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है, जो 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बनने की संभावना है, जिससे छत्तीसगढ़ के 1-2 जगह पर बारिश हो सकती है।